उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड विधेयक निरस्त हो गया है। बोर्ड भंग करने की राजभवन से मंजूरी मिल गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ही अब व्यवस्थाओं का संचालन करेगी। तो 27 नवंबर 2019 को एक्ट को मंजूरी दी गई थी और अब बोर्ड विधेयक को निरस्त कर दिया गया है। बोर्ड भंग करने की राजभवन से मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ही व्यवस्थाओं का संचालन अब करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को निरस्त यहां पर कर दिया गया है और अब मंदिर समिति ही तमाम व्यवस्थाओं का संचालन देखने वाली है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और क्या स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है? उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ही सभी मंदिरों के का संचालन और उनका रखरखाव करती रही है। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जगह पर देवस्थानम बोर्ड के गठन की पैरवी की थी और उन्होंने बकायदा इसे कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस प्रस्ताव को पारित भी करवाया और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की जगह पर देवस्थानम बोर्ड ही एक्टिंग के रूप में काम करने लगी थी। हालांकि उसके बाद से लगातार इसका विरोध हो रहा था। चार धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो मंदिर समिति के जो तमाम लोग रहे वो लोग इस बात को लेकर के विरोध करते रहे कि उनके हक हकूकों पर प्रभाव पड़ेगा और इस बोर्ड को तत्काल भंग कर दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में मंदिरों का जो संचालन है और चार धाम यात्रा का संचालन है वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कर रही थी। तो ऐसे में चार धाम देवस्थानम बोर्ड का कोई मतलब नहीं रहता है और ऐसे में जो मंदिर में तमाम जो लोग हैं हकधारी हैं उनका हक प्रभावित हो रहा था और इसको लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया और पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र रहा उसमें इस एक्ट को वापस लेने के लिए प्रस्ताव लाया गया और सर्वसम्मति से ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था। इसके बाद से इसको मंजूरी के लिए राजभवन में भेजा गया था और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अब इसको पूरी तरह से वापस ले लिया गया है। हालांकि सरकार ने पहले इसके लिए घोषणा की थी कि जैसे पहले व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी चार धाम की उसी तरह से संचालित होंगी और जो देवस्थानम बोर्ड है उसको पूरी तरह से भंग कर दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी और हक हकूकधारी और जो पंचायत के जो लोग हैं धर्म पंचायत के वो लगातार इस बात को लेकर के विरोध कर रहे थे कि उनका हक प्रभावित हो रहा है और ऐसे में सरकार पुरानी व्यवस्था जो चल रही है उसी व्यवस्था के तहत काम करे। तो अब जाकर के जो राज्य भवन से मंजूरी मिलने की जो औपचारिकता थी वो भी पूरी हो गई है। तो अब पूरा का संचालन का कार्य बद्री केदार मंदिर समिति ही करेगी और चार धाम देवस्थानम बोर्ड हालांकि पहले ही भंग हो चुका था, लेकिन औपचारिक तौर पर जो राजभवन की संस्तुति होती है, राज्यपाल का जो हस्ताक्षर लेना होता है, जो उनका अनुमोदन लेना होता है, वो भी अब पूरा हो गया है। यानी कि अब राजभवन से अनुमोदन मिलने के बाद एक तरह से ये पूरा एक्ट जो है वापस ले लिया गया है, एक्ट को समाप्त कर दिया गया है और जो पहले की व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत अब आगामी दिनों में काम होगा और चार धाम जो यात्रा है उसकी जो शुरुआत होगी, जो उसका संचालन होगा वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तहत ही होगा। जी अजय, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लंबे समय से जो देवस्थानम जो एक्ट है उसे यहाँ पर निरस्त करने की मांग की जा रही थी और जो वहाँ के तमाम हक हकूकदार थे वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे थे, अब जिस तरीके से इसे निरस्त कर दिया गया है, राजभवन से भी मंजूरी यहाँ पर मिल गई है कि अब जो मंदिर समिति है वही तमाम व्यवस्थाओं का देखरेख यहाँ पर करने वाली है, कितनी खुशी यहाँ पर उन तमाम हकूकदारों में देखने को मिल रही है और उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है? देखिए, जब इस एक्ट को लागू किया गया था, इस प्रावधान को लागू किया गया था, उसी समय से ही लगातार विरोध का जो दौर है वो चलता रहा। पिछले दिनों देहरादून में भी हक हकूकधारियों ने एक बड़ी रैली की थी सरकार के खिलाफ। उन्होंने अपने कई आंदोलन भी किए। पहले चारों धामों में आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई, आंदोलन किए गए, उसके बाद से इसको विस्तृत रूप दिया गया और राजधानी देहरादून तक ये आंदोलन पहुंचा। उसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला किया और सरकार ने इस एक्ट को वापस लेने के लिए अपनी बात कही थी और जब 2 साल पूरे हुए इस एक्ट को तब ये एक्ट वापस लिया गया और जब एक्ट वापस लिया गया था उस समय चारों धामों के जो तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, वो काफी खुश हुए। सरकार का उन्होंने आभार भी जताया और विधानसभा सत्र के दौरान जो शीतकालीन सत्र हुआ पिछले बार, उस सत्र के दौरान भी
इसको वापस लेने की कार्यवाही शुरू की गई। औपचारिक तौर पर सदन के अंदर प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव ला करके इसकी जो औपचारिकता थी वो पूरी की गई कि इसको वापस कैसे लिया जाएगा। तभी तीर्थ पुरोहित काफी खुश हुए और सरकार के इस कदम का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने सरकार के निर्णय का आभार भी जताया और मुख्यमंत्री का भी उन्होंने कई जगह पर जाकर के धन्यवाद किया, आभार जताया। अब औपचारिकता एकमात्र रह गई थी, राजभवन से इसका अनुमोदन होना था, तो राज्यपाल की ओर से भी, राजभवन की ओर से भी इसमें अपनी संस्तुति दे दी गई है। तीर्थ पुरोहित काफी खुश हैं कि उनकी जो मांग थी उस मांग को मान लिया गया। सरकार ने उनकी मांगों को माना और उनका हक जो प्रभावित हो रहा था अब उनका हक प्रभावित नहीं होगा। और 4 धाम एक्ट के तहत जो पहले से प्रावधान चले आ रहे थे, चाहे बद्रीनाथ मंदिर समिति की ओर से उसका संचालन किया जाना हो या तीर्थ पुरोहितों के हक हकूकों पर प्रभाव न पड़ने वाली प्रक्रिया थी, वो सारी प्रक्रिया पहले की तरह ही होंगी। वो उसी तरह से सब कुछ संचालित होगा। और चलिए अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।